तो स्टूडेंट्स आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो है वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पर बेस्ड, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं घन और घनमूल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका एरिया हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन वहीं अगर एक क्यूबॉइड है और उसका वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये 2 हो जाएगा, ये विड्थ भी 2 और हाइट भी 2, LBH तीनों हमारे पास 2 2 2 हो गया। तो क्यूब क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए अब इस टेबल को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे साइड, अगर ये क्यूब की साइड 1 है, ये जो हमने यहाँ पे 2 ली थी साइड, अगर यहीं पे साइड 1 है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हम लिखेंगे 1 क्यूबिक यूनिट। परफेक्ट क्यूब इसका क्या आएगा, 1। और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जब हम घात के रूप में से लिखते हैं तो 1 की घात कितनी होगी, यहाँ पे 1 कितने हैं, 1 2 3, तो 1 की घात हो गई 3, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1 रेज़ टू द पावर 3। और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। नाउ 2 यूनिट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो 8 क्यूबिक यूनिट दैट इज इक्वल टू 8। और 8 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ 3 यूनिट, 3 इंटू 3 इंटू 3 अगर 27 है तो 27 क्यूबिक यूनिट। और ये अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आंसर 27, अब यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 3, उसको एक्सपेंड फॉर्म किया 3 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 4 का अगर हम क्यूबिक यूनिट यानी क्यूब वॉल्यूम निकालते हैं तो 64 होगा, यहाँ पे 64, तो हम यहाँ पे एक्सपेंड कैसे करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। जहाँ पे हमारा ये ब्लैंक है वहाँ पे हमें फिल करना है। 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये वॉल्यूम हो गया क्यूब का, और यहाँ पे 125 क्यूबिक यूनिट, सो ये हमारा आंसर हो गया। 6 यूनिट, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 is the cubic unit, 216 is the perfect cube. Exponential form is 6 raised to the power 3. 7 unit, 7 into 7 into 7 that is equal to 343, 343 cubic unit, तो ये 7 की power 3. Now 8 into 8 into 8 that is equal to हमारा 8 का जो क्यूब है वो 512 हो जाएगा। उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 8 raised to the power 3 एंड एक्सपेंडेड फॉर्म यानी उसका विस्तारित रूप जो होगा 8 गुना 8 गुना 8। तो यहाँ पे देखिए 9 का अगर हमसे क्यूब निकालने के लिए बोलते हैं दैट इज 729, 729 क्यूबिक यूनिट, 729 9 रेज़ टू द पावर 3, 9 इंटू 9 इंटू 9, यहाँ पे 1000 हो जाएगा हमारा, और 1000 क्यूबिक यूनिट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10। नाउ देखिए यहाँ पे हमें एक ब्लैंक गिवन है, ड्रॉ द फिगर ऑफ अ क्यूब इन स्पेस गिवन बिलो। तो हमें क्यूब की फिगर यहाँ पे बनानी है। आप लोग सभी पेंसिल का यूज़ करके फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्यूब का फिगर बनाने के लिए आपको एक इस तरह से स्क्वायर बनाना होता है, उसी के पीछे आप एक और स्क्वायर बना लेंगे। नाउ ये कॉर्नर आप इस कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से, दिस कॉर्नर टू दिस, एंड ये हो गया आपका क्यूब। तो आप 2 स्क्वायर बनाएंगे, थोड़ा सा पीछे रखेंगे एंड ज्वाइन कर देंगे, ये आपका क्यूब बन गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्यूब फाइंड आउट करने हैं। तो 11 का क्यूब अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो इसका क्यूब आप मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं, 1331। 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 4096, 17 4913, 18 is 5832. So you can see here what we have to do basically। 11 का क्यूब करना है तो 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का क्यूब करना है तो 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का तो 13 को 3 टाइम्स। So if you have to find out the cube of any number, simply you have to multiply that number thrice. For example, if 25 is there or 5 is there, and 5 का cube it means 5 multiply 5 multiply 5, thrice आप उसे multiply करेंगे and you will get your answer, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संख्याओं का घन ज्ञात करना। यदि हमें किसी संख्या का घन ज्ञात करना है तो हम उस संख्या की घात 3 लेंगे और उसे 3 बार गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट बहुत इजी थी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।